हेलो दोस्तों, तो आपका हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम इस वीडियो में कैलकुलेशन करके दिखाएँगे। तो ये जो हमारा है कलर रिएजेंट है, इसको हम अपने एक ग्रेजुएट सिलेंडर में डाल के ब्यूरेट में भरेंगे, ठीक है? तो हमने इसको अपना ले लिया है कलर रिएजेंट को और इसको हम ब्यूरेट के अंदर डालेंगे, ठीक है? तो जब इसको हम ब्यूरेट के अंदर डाल देते हैं और उससे कलर कंपैरिजन करते हैं, ठीक है? तो हमारा डब्लू निकल के आता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले इसके अंदर भर लेते हैं। इसके अंदर हमने अपना जो हमारा कलर रिएजेंट है उसको डाल दिया है और डालने के बाद हम यहाँ पे अपना कलर कंपैरिजन करेंगे, ठीक है? दोनों का कलर देखो, हमारे पास जो यहाँ पे रखा हुआ है ब्यूरेट के अंदर हमारा कलर रिएजेंट है, ठीक है? और जो हमारा यहाँ पे पहला बीकर है, उस बीकर के अंदर हमारे पास है परसल्फेट सॉल्यूशन और जो हमारे पास दूसरा बीकर है उसके अंदर जो कॉपर डिप होने के बाद परसल्फेट सॉल्यूशन था वो है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे ब्यूरेट के अंदर हमने कलर रिएजेंट रखा था, भर के रखा है, उसको हम इसके अंदर धीरे-धीरे गिराएँगे एक-एक बूँद करके, ठीक है? ताकि हमारा 1 ml 2 ml जो भी गिरेगा उसको हम नोट करेंगे और उसी से हमारी कैलकुलेशन होगी, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हमारा कलर कंपैरिजन करना मतलब दोनों का कलर सेम होना चाहिए। ये हल्का सा नीला हुआ है तो वो भी हल्का सा नीला ही होना चाहिए, मतलब दोनों का कलर सेम होना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, धीरे-धीरे करके एक-एक बूँद गिरा के और इसको मिक्स करके देखेंगे कि दोनों का कलर सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है, ठीक है? और आपको धीरे-धीरे करके एक-एक ही बूँद गिरा के उसके बाद दोनों का कलर क्या करना होता है, देखते रहना होता है। तो हम इसके अंदर 1 ml तक गिरा चुके हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं तो हमारा दोनों का कलर अभी सेम नहीं हुआ है। तो हम इसके अंदर थोड़ा-सा और गिराएँगे, ठीक है? और इसके बाद गिराने के बाद इसका जब हम कलर चेक करते हैं तो हमें ये दोनों कलर सेम ही लगते हैं। हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, ठीक है? और फिर देखते हैं, तो इन दोनों का कलर सेम हो गया है और जो हमारा इसके अंदर हमने कलर रिएजेंट गिराया वो 2 ml गिराया है, ठीक है? अब देखो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों का कलर सेम ही है, ठीक है? और कितना कलर रिएजेंट यूज़ हुआ, वो हमारा यूज़ हुआ है 2 ml यूज़ हुआ है, तो इसको हम नोट कर लेंगे और इस कैलकुलेशन को हम कर रहे हैं IS 10810 पार्ट 4 मेथड बी के अनुसार, ठीक है? जो परसल्फेट टेस्ट कंप्लीट कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे लैब ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे है कैलकुलेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ इमर्स्ड लेंथ एम स्क्वायर इक्वल पाई डी एल होता है, ठीक है? तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं कि इमर्स्ड मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है जो द्रव पानी, तेल या केमिकल सॉल्यूशन आदि में डूबा हुआ हो उसको बोलते हैं, ठीक है? और लेंथ होती है और सरफेस एरिया का मतलब होता है सतह का क्षेत्रफल, ठीक है? तो इतनी सारी चीज़ें जब हमें पता चल गई तो अब हम अपना कैलकुलेशन आगे कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कैलकुलेशन। तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि हम परसल्फेट टेस्ट एज पर IS 10810 पार्ट 4 मेथड बी के अनुसार कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे हम वायर का डिटेल्स लेंगे, मीन्स सैंपल। तो नंबर 1 ये हमारा हो जाता है। तो इसमें तार का व्यास जो हमारा कॉपर होता है उसका व्यास लेते हैं डी इक्वल यहाँ पे 0.43 mm का हमने एक कॉपर का वायर लिया था, ठीक है? जिसकी इमर्स लेंथ L इक्वल कितना हो जाती है 670 mm, ठीक है? उसके बाद सेकंड नंबर हमारे क्या होता है, यूनिट कन्वर्जन, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ IS होता है उसके स्टैंडर्ड में मीटर में कैलकुलेशन होती है, ठीक है? तो जो यहाँ पे हमारा D आ जाएगा वो D इक्वल हो जाएगा 0.430 mm, जिसका मतलब होता है कि हमें इसको 1000 से भाग करना होगा, तो इसका हो जाएगा 0.000430 मीटर, ठीक है? तो हमने इसको mm से क्या किया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद इसी तरह जो हमारी लेंथ थी वो 670 mm थी, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे 0.6 मीटर में, ठीक है? अब ये हमारा क्या हो गया, mm से मीटर में हो गया। उसके बाद नंबर 3 पे अगर हम चलेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा कलर कंपैरिजन, ठीक है? जो कि कॉपर डिसॉल्व्ड होता है, ठीक है? तो अगर इसकी हम बात करें तो टेस्ट सॉल्यूशन का कलर मैच करने के लिए स्टैंडर्ड कलर रिएजेंट का यूज, तो वो हमने कितना किया था, अभी हमने पीछे आपको बताया था, वो 2 ml हमने डाला था ना। तो 2 ml डालने के बाद हमारा जो कलर मैच हो गया था वो इसकी बात है। तो यहाँ पे हमारा जो ये कलर रिएजेंट है वो 2 ml यूज हुआ है, तो उसको हम लिख लेंगे, ठीक है? और IS स्टैंडर्ड के अनुसार 1 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इक्वल कितना होता है, 0.001 ग्राम कॉपर, ठीक है?
अब आगे चलेंगे तो यहाँ पे कॉपर डिसॉल्व्ड मतलब जो हमारा W है वो कितना है। तो यहाँ पे अगर हम W की बात करें तो W इक्वल हमारा कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 0.001। इसी की बात मैं हमेशा करता था, ठीक है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये हमारा W निकल के आ जाएगा 0.002 ग्राम, ठीक है। अब याद रखना है, देखो यहाँ पे W की जी यूनिट है वो ग्राम में है, ठीक है। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा सरफेस एरिया कैलकुलेशन, ठीक है, मतलब जो सरफेस एरिया कैलकुलेशन है सरफेस निकालने का वो होता है पाई डी एल, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला जो होता है वो फार्मूला होता है IS 10810 पार्ट 4 क्लाउस 10.1b, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो सरफेस एरिया बराबर पाई इंटू डी इंटू एल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट वैल्यूज मतलब हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो जब वैल्यू रखेंगे तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 3.142 पाई की वैल्यू हो गई, और 0.000430 ये जो हमने mm से मीटर में कन्वर्ट किया था वो डी हमारा हो गया। उसके बाद इंटू 0.67 ये हमारा मीटर में है, ठीक है। mm से हमने इन सबको मीटर में कर लिया है, तो ये हमारी लेंथ हो गई 0.67, ठीक है। उसके बाद जब हम इन सब का मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हमारा जो सरफेस एरिया निकल के आएगा वो निकल के आए 0.000905 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो सरफेस एरिया निकल के आया इसकी यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, और जो हमारा W था उसकी एरिया उसकी यूनिट क्या थी, ग्राम थी, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास सब कुछ हो गया तो हम करेंगे फाइनल कैलकुलेशन। जो फाइनल कैलकुलेशन होगी उसको वो होती है ग्राम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्योंकि अगर हम कॉपर डिसॉल्व्ड जो होता है ग्राम अपन मीटर स्क्वायर इक्वल W अपन पाई डी एल होता है, ठीक है। तो W की जो यूनिट थी वो ग्राम थी और पाई डी एल की जो यूनिट थी वो क्या थी, मीटर स्क्वायर थी, ठीक है। तो अब ये दोनों चीज़ यूनिट हमारी क्लियर हो गई। अब इस पर हम क्या करेंगे, पुट वैल्यूज। जब हम इस पर वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 0.002 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 0.0009052, ठीक है। तो अब इनका जब हम डिवाइड करेंगे भाग करेंगे तो जो हमारा वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2.20 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमारी यहाँ पे वैल्यू निकल के आई है ये हमारा IS के अकॉर्डिंग पास है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा ये कॉपर साइज होता है वो इसमें क्या कितना मैक्स कितना होता है 3 ग्राम होता है, ठीक है, 3 ग्राम। तो ये हमारा यहाँ पे पास हो गया है, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो तार का व्यास, ठीक है। तो यहाँ पे जो 0.41 मतलब कि 410 mm तक का जो हमारा कॉपर होता है उस पर हमें कितना होता है 5 ग्राम पर मीटर स्क्वायर मैक्स होता है, ठीक है। और जो 410 mm से अधिक का कॉपर होगा उस पर 3 ग्राम पर मीटर स्क्वायर मैक्स होता है, ठीक है। तो हमने जो कॉपर का अभी सैंपल लिया था वो 410 से अधिक था, 430 का था, तो हमारा कितना होगा 3 ग्राम, मतलब 3 ग्राम से अगर ऊपर गई वैल्यू तो क्या होगा हमारा ये टेस्ट फेल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर करिएगा एंड एक कमेंट। धन्यवाद।